चेतावनी दी गई थी। एक बार नहीं, कई बार। लेकिन बस एक गलत फैसले ने एक बेहद शानदार लग्जरी सफर को इतिहास की सबसे खौफनाक आपदा में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, और हमारे आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस जहाज की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टाइटैनिक। आज हम उपलब्ध डेटा, कुछ पुरानी आर्काइव्स और बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया का सबसे मशहूर जहाज लहरों के नीचे हमेशा के लिए कैसे गायब हो गया। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और उस सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं जो आज भी, जी हाँ, दशकों बाद भी दुनिया भर के रिसर्चर्स को चैन से बैठने नहीं देता। टाइटैनिक के डूबने के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ किसी मशीन के खराब होने या एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी फितरत की, हमारी उस ओवर कॉन्फिडेंस की और प्रकृति की उस असीम ताकत की जिसके सामने हम कुछ भी नहीं। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना, कि हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी हमें नेचर से बचा लेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? इसी एक सवाल ने न जाने कितनी जांच कमेटियों को जन्म दिया है, और आज हम इसी रहस्य की एक एक परत खोलेंगे। इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उस मनहूस सफर के रूट को समझना होगा। ये कोई नॉर्मल ट्रिप तो थी नहीं, राइट? ये उस समय के सबसे आलीशान ब्रिटिश पैसेंजर शिप का एक बेहद महत्वाकांक्षी सफर था। इंग्लैंड से एक बेहद ग्रैंड, मतलब सच में एक बहुत ही भव्य विदाई के बाद इसे विशाल अटलांटिक महासागर को पार करना था, और फाइनली अमेरिका में इसके लिए एक बहुत बड़े स्वागत की तैयारियां चल रही थी। पेपर पर देखें तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, हर चीज की प्लानिंग की गई थी। उस दौर में इस रूट पर सफर करना किसी जादुई सपने से कम नहीं था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सफर अपने उस तीसरे और आखिरी पड़ाव तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। आपको पता है, उस समय टाइटैनिक को लेकर लोगों का क्रेज एक अलग ही लेवल पर था। इसे दुनिया का सबसे महान जहाज और एक ऐसा विशालकाय दैत्य जो कभी डूब ही नहीं सकता कहा जाता था। इसके अंदर जो लग्जरी थी ना, उसकी तो आप और हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन असली टेंशन यहीं से शुरू होती है। हमारी सोर्स सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करती है। इस सफर के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर्स को एक या दो नहीं, बल्कि कम से कम 6 अलग अलग चेतावनियां मिली थी कि आगे रास्ते में विशाल आइसबर्ग्स यानी बर्फ के पहाड़ हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? उस कभी न डूबने वाले जहाज के अहंकार ने, उस ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने उन सभी वार्निंग्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। रात का घना अंधेरा था और उन्होंने जहाज की स्पीड कम करने के बजाय उसे फुल स्पीड पर आगे बढ़ने दिया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। एक भयानक, रूह कंपा देने वाली टक्कर। एक विशालकाय आइसबर्ग ने इस महान जहाज के सफर पर अचानक से एक बहुत ही हिंसक ब्रेक लगा दिया। जरा एक पल के लिए उस मंजर की कल्पना कीजिए। रात का वो खूब अंधेरा, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा जमा देने वाला पानी, और पूरी रफ्तार से हवा को चीरता हुआ जहाज सीधा एक बर्फ के पहाड़ से जा टकराता है। दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी और जानलेवा गलती थी जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। बार बार मिल रही चेतावनियों को रद्दी की टोकरी में डालना और रात के अंधेरे में जहाज को पूरी स्पीड से भगाना, ये बस एक फैसला था जिसने सारी चमक दमक और विलासिता को एक ही झटके में मौत के एक खौफनाक मंजर में बदल कर रख दिया। अब उस एक गलत फैसले की कीमत क्या चुकानी पड़ी? 1500 से भी ज्यादा मौतें। थोड़ा रुककर सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1500 से ज्यादा जीती जागती जिंदगियां थीं जो उस सर्द भयानक रात में अटलांटिक महासागर की गहरी खामोशी में हमेशा के लिए दफन हो गईं। उस टक्कर के बाद जहाज पर जो अफरा तफरी मची, जो चीख पुकार और दहशत फैली, उसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स केवल आधे यात्रियों के लिए ही काफी थीं। मतलब बचने का कोई चांस नहीं था। इस घोर लापरवाही और लोगों की उस बेबसी ने इसे मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक और विनाशकारी घटनाओं में से एक बना दिया। यहाँ आकर हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो सदियों पुराना मिथक है जो कहता था, अरे ये तो वो विशाल जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न साइंस और बिल्कुल नई रिसर्च एक अलग ही कहानी बयां करती है। आसान शब्दों में कहूँ तो टाइटैनिक के बारे में हम आज तक जो कुछ भी सोचते थे वो शायद पूरी तरह गलत था। आज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स इस बात पर दोबारा सोच रहे हैं कि क्या सिर्फ एक आइसबर्ग ही इस तबाही का इकलौता कारण था,
बिल्कुल नहीं। नए सबूत बताते हैं कि जहाज को जोड़ने के लिए जिन लोहे के रिवेट्स या कीलों का इस्तेमाल हुआ था, वो उस जमे हुए ठंडे पानी में जाकर बेहद कमजोर और भंगुर हो गए थे, और जैसे ही टक्कर हुई वो किसी कांच की तरह टूट गए। ये नया साइंस हमें इस पूरी घटना को एक बिल्कुल नए और अलग चश्मे से देखने पर मजबूर कर देता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे टाइटैनिक की इस घटना ने मॉडर्न टाइम की किसी भी बड़ी आपदा को नापने का एक बेंचमार्क या कह लीजिए एक पैमाना सेट कर दिया। आज जब भी कोई बड़ा डिजास्टर होता है ना, तो हम अनजाने में ही उसकी तुलना टाइटैनिक से करने लगते हैं। उदाहरण के लिए 2012 के कॉन्कॉर्डिया क्रूज हादसे को ही देख लीजिए। लोग उसे 2012 का टाइटैनिक बुलाने लगे थे। या फिर नासा का कोलंबिया स्पेस शटल हादसा हो, बरमुडा ट्रायंगल का वो अजीबोगरीब रहस्य हो, या फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग। ये सब बहुत अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, मान लिया, लेकिन इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है। ये सब हमारे दिमाग में ठीक उसी तरह छप गई हैं जैसे इंसानी गलतियों और सिस्टम के फेल होने का सबसे बड़ा सिंबल बनकर टाइटैनिक छपा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि लोग अब इस घटना को भूल चुके हैं, तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। आज के इस डिजिटल दौर में भी लोगों की जो दिलचस्पी है ना, वो सच में दिमाग हिला देने वाली है। करोड़ों लोग आज भी इंटरनेट पर इन रहस्यों के जवाब ढूंढ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले टाइटैनिक के रहस्य को समझाने वाले एक वीडियो को 3 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। मतलब सोचिए। इसके बाद कॉन्कॉर्डिया क्रूज रहस्य को 2.5 करोड़ बार और नासा कोलंबिया डिजास्टर को 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया है। ये नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि इतिहास के इन पन्नों को पलटने की हमारी जो भूख है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ कोई बोरिंग हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा सस्पेंस है जो आज भी हम इंसानों को पूरी तरह उलझा कर रखता है। तो फिर आज के दौर में रिसर्चर्स इस गुत्थी को कैसे सुलझा रहे हैं? वे बेसिकली 3 अलग-अलग एंगल से इस पूरी आपदा की जांच कर रहे हैं। पहला है फिजिक्स का एंगल, कि भाई मैकेनिकली इतना भारी भरकम जहाज आखिर बीच से टूटकर डूबा कैसे। दूसरा है इसका मानवीय पहलू, जहां उन आखिरी 4 सर्वाइवर्स यानी जीवित बचे लोगों की दिल दहला देने वाली कहानियों को सामने लाया जा रहा है, जो उस खौफनाक रात के चश्मदीद गवाह थे। और तीसरा है वो रिविजनिस्ट साइंस, जिसके बारे में हमने अभी बात की, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज तक हमें जो भी सच्चाई बताई गई है, क्या वो वाकई सच है। ये जो पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका है ना, यही हमें पिछली सदी के इस सबसे बड़े रहस्य की तह तक जाने में मदद कर रहा है। अब इस सारे डेटा, इन नई थ्योरीज और दर्दनाक कहानियों से गुजरने के बाद हम वापस घूम फिरकर उसी एक सबसे बड़े सवाल पर आ खड़े होते हैं। आखिर उस रात असल में हुआ क्या था? क्या वो सिर्फ प्रकृति का एक क्रूर मजाक था, या फिर इंसानी घमंड की अब तक की सबसे बड़ी हार? जैसा कि हमने आज के इस विश्लेषण में देखा, ओवर कॉन्फिडेंस यानी हद से ज्यादा आत्मविश्वास दुनिया की सबसे मजबूत चीज को भी डुबो सकता है, फिर चाहे वो कोई लोहे का अजेय जहाज हो या इंसान का अपना अहंकार। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ समुद्र में डूबे एक जहाज की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगली बार जब भी कोई नया मानव निर्मित चमत्कार हमारे सामने आए, तो हमें खुद से ये जरूर पूछना चाहिए, क्या हम वाकई अपने इतिहास की गलतियों से कुछ सीखे हैं? इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।